नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 11 नवंबर 2024 एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था का विकास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। तो उसे जो है भौतिक अंतर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में नींद आना। नेक्स्ट है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। यह जो है सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें जो है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक है। क्या है, प्रक्षेपीय तकनीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चिंतनशील सोच की इनमें से किसने की। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। तो आपका करेक्ट हो जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान के प्रय नियंत्रण अपन हाथ धन्यत लड़के उपकरणों का नते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं, यह दर्शाती है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का, बताइए 15 नंबर का दिया गया है कि विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए व बी। ठीक है, ए व बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो आपका जो है डिस्लेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो आपका हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आपका हो जाएगा भाषा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का बताइए। 22 नंबर का दिया गया है, गैने निम्न में से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का दिया गया आपका कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो आपका हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो आपका हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अध्यापक का कौन सा कार्य उपर्युक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो आपका हो जाएगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, तो आपका हो जाएगा मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो आपका हो जाएगा जल, लकड़ी और खनिज, यानी कि आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो 123 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फाख्ता पक्षी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो 124 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 125 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। 125 का आपका करेक्ट हो जाएगा तलकर, भिगोकर और भूनकर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सेक कर, तलकर, भूनकर। 125 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन आपका 126 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा जैव उपचारीकरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, तो 127 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी उत्पादन उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है, तो 128 का आपका हो जाएगा लाइकेन आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 129 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, तो 129 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साबूदाना। ठीक है, साबूदाना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, 130 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्याज, आलू, अदरक है, तो प्याज, आलू, अदरक क्या है, तो आपका हो जाएगा तना है। क्या है, तना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, 131 का आपका करेक्ट हो जाएगा सरसों। ठीक है, सरसों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 132 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो 132 का ऑप्शन ए हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका सीएनजी संक्षिप्त रूप है, तो सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 134 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे
प्रश्न है कि अंतरिक्ष चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। 134 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो 135 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राकेश शर्मा। नेक्स्ट है 136 नंबर का प्रश्न है कि किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो 136 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर का प्रश्न है आपका कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो 138 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका मंडला, मंडला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो 139 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 139 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो 140 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, ऑप्शन बी। 141 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो 141 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ठीक है, 142 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। तो 142 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिमान। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 143 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है 143 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो किसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आपका हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। 145 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। 146 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी किससे कहानियाँ। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भूगोल से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो 148 का आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो 149 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो 150 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तीसरी से 5वीं कक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पाहुन शब्द का क्या अर्थ है। 45 नंबर का यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा मेहमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो गृह कार्य का आपसे यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। तो 147 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो 48 का आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया आपसे पूछा गया है। 49 नंबर का, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। ठीक
ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ जो है कैसी होती हैं? निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं, अमूर्त होती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरर्थक होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार आपको शुद्ध शब्द का चयन बताना है, तो आपका हो जाएगा पूजनीय। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 52 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो आपका हो जाएगा शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए? तो 54 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों का भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो प्रिंट मीडिया में जो है आपका हो जाएगा पाठ्य पुस्तक को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। 56 नंबर का प्रश्न दिया गया है तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। आपसे पूछा गया है कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिरेकी विधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि साइट क्या है? साइट क्या है? साइट से आपसे पूछा गया तो आपका हो जाएगा टीवी चैनल। ठीक है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, पठन कौशल का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य आपका है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना। 59 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। और ये आपका नेक्स्ट है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।